चैप्टर नंबर 5 पाँचवें सबक में अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5.9 तक। और ये जो सेक्शन है 5.9 ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, या उर्दू में कहेंगे कि कसीर रकमियों का जू अज़ाफ़ अकल क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो हम इस वीडियो में सेक्शन 5.9 पढ़ेंगे और इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 5.10 मश्क 5.10 के चंद सवालात हल करेंगे। सेक्शन 5.9 लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के एलसीएम देखने से पहले हम ज़रा देखते हैं कि एलसीएम नंबर्स में क्या होता है। तो मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें दो नंबर्स हैं, एक नंबर है वही जो हमने पहले लिया था 18 और 24। तो यकीनन बहुत सारे नंबर ऐसे निकाल सकते हैं आप जो कि इसका मल्टीपल हो। मसलन 18 ज़रबे 2 36, 18 ज़रब 3 3 अठे 24 4, और मेरे पास यहाँ पर आया 2 तो ये आ गया 54। इसी तरीके से बहुत सारे आप निकाल सकते हैं कि इसके मल्टीपल्स क्या हैं। और इसी तरीके से 24 के मल्टीपल्स भी आप निकाल सकते हैं। 24 टाइम्स 1 24, 24 को मैं अगर 2 से करूँ तो 48, 24 को 3 से करूँ तो 72। इसको भी ज़रा मैं कर लूँ, 18 को अगर 4 से करूँ तो क्या आता है। 18 को 4 से करूँ तो 4 अठे 72, ये 4 अठे 32 और ये भी 72 आ गया। तो आप ये देखिए कि जब मैंने इसके मल्टीपल्स मालूम किए और इसके मल्टीपल मालूम किए तो एक जगह ऐसी आई कि जहाँ पर इन दोनों के टेबल्स में, इन दोनों के पहाड़ों में वो एक नंबर आ गया। तो ये जो नंबर आया है इससे मैं कहूँगा LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के पहाड़ों में सबसे छोटा नंबर वो है जहाँ पर कि ये दोनों के पहाड़ों में या उनके टेबल्स में ये आता है। और इसको मालूम करने का तरीक़ा जो है वो बहुत आसान है, और वो ये है कि आप सबसे पहले इनके फैक्टर्स मालूम करें। तो फ़र्ज़ करें 3 या 9 ज़रब 2, ये फैक्टर आ गए। इसके आ गए 3 को 2 से करें, 6 को 2 से करें, 12 2, ये आ गए। इसमें तरीका इसका ये है कि आप सबसे पहले कॉमन निकाल लें आप फैक्टर, वो जो है कि हैं 3 टाइम्स 2 6 हैं। फिर जो अनकॉमन फैक्टर हैं वो सारे लेके उनको मल्टीप्लाई करें तो LCM बन जाएगा, और वो होगा 3 टाइम्स 2 6, 6 टाइम्स 3 18 टाइम्स 2 36 टाइम्स 2 72 जो है वो LCM बन जाएगा। और तकरीबन यही तरीक़ा पॉलिनोमियल्स के अंदर भी इख्तियार किया जा सकता है LCM मालूम करने का। अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल दिए हैं तो वो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, और वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं हर एक का, तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो इसको फैक्टराइजेशन से मालूम किया जा सकता है, और HCF मालूम करके भी मालूम किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर HCF भी जो है वो आपको मिलता है। तो ये हम बारी बारी ये दोनों तरीके करेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा पॉलिनोमियल है। LCM मालूम करने का तरीका फैक्टराइजेशन से तकरीबन वही है जो मैंने आपको तरीका अभी बताया था नंबर्स के लिए, और वो ये है कि आप एक कोई भी फ़र्ज़ करें पॉलिनोमियल हैं उनके आप कॉमन फैक्टर्स मालूम करें और नॉन कॉमन फैक्टर्स मालूम करें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो जिस तरह इस एग्ज़ाम्पल में उन्होंने आपको समझाया है कि फ़र्ज़ करें एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा ये है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो आप निकालें, और फिर अनकॉमन फैक्टर क्या हैं उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उससे आपके पास ये जो है ज़ू अज़ाफ़े अकल या LCM आ जाएगा।
या इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स है उसको तो हम HCF कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि LCM बराबर है HCF टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा। तो आप ये देखेंगे कि HCF और LCM को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आखिर में उन दोनों पॉलिनोमियल्स का मल्टीपल ही आ जाएगा, यानी HCF टाइम्स LCM जो है वो होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल टाइम्स सेकंड पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2 देखिए, फाइंड द LCM ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल, ये वाला और ये वाला। 3 पॉलिनोमियल आपके पास उन्होंने कहा है, उन्होंने दिए हैं और कहा है कि इनका LCM मालूम करें। तो आप ये कर सकते हैं कि हर एक के पहले आप फैक्टर निकाल लें। इसका फैक्टर x-2 टाइम्स x+3, इसका जो है वो x+3 टाइम्स 2x+3, इसका जो है वो x+3 टाइम्स x+4। तो मेरे पास जो कॉमन फैक्टर आ गया वो आ गया x+3, और जो अनकॉमन फैक्टर आ गया वो आ गया x-2, 2x+3, x+4। ये 3 चीज़ें आ गई। तो मेरे पास जो LCM होगा वो इन तीनों का इन कॉमन और अनकॉमन का मल्टीपल होगा। तो कॉमन x+3, अनकॉमन फैक्टर हैं x-2 टाइम्स 2x+3 टाइम्स x+4। ये 3 अनकॉमन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं कॉमन फैक्टर से कर दूं तो ये मेरे पास LCM होगा या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। यानी ये वो पॉलिनोमियल है छोटे से छोटा जो कि पूरा का पूरा तकसीम हो जाता है हर पॉलिनोमियल से, इससे भी, इससे भी, इससे भी। और फिर हम जो है वो LCM मालूम करने का तरीका दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं और वो है HCF के ज़रिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ पढ़ी कि HCF टाइम्स LCM बराबर होता है, अगर 2 पॉलिनोमियल हैं तो फर्स्ट पॉलिनोमियल टाइम्स सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये बुनियादी तौर पे एक इक्वेशन है, HCF टाइम LCM बराबर है फर्स्ट पॉलिनोमियल टाइम सेकंड पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं HCF से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, यहाँ पर HCF कट जाएगा तो LCM आ जाएगा फर्स्ट पॉलिनोमियल टाइम सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय HCF। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि आप जो है वो दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें HCF से, तो खुद ब खुद आपके पास LCM आ जाएगा। और इसी तरह आपको ये वाली बात भी पहले से पता है कि LCM होता है कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। आइए देखते हैं एग्जांपल 1, फाइंड द LCM ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल बाय HCF मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें HCF मालूम करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि HCF मेथड क्या है, वो ये है कि LCM बराबर होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल टाइम्स सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय HCF। तो हमें पहले HCF जो है वो मालूम करना होगा, और वो हम मालूम कर सकते हैं, 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक को दूसरे से डिवाइड करके हम मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने वो आपको निकाल के दिखाया है कि वो HCF जो है डिवीज़न से एक को दूसरे से डिवाइड किया, आखिर में आपके पास ये नतीजा आया और ये आपके पास HCF आ गया। अब जब HCF आ गया तो आप पहले दोनों पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास खुद ब खुद LCM आ जाएगा, जैसा कि उन्होंने आपको यहाँ पर दिखाया है यहाँ। और फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर HCF और LCM जो है वो मालूम हो और आपसे कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल दिया गया हो और आपसे कहा हो दूसरा क्या होगा, तो आप मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि HCF टाइम्स LCM ये बराबर होता है एक पॉलिनोमियल टाइम्स सेकंड पॉलिनोमियल। तो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल पता है और मुझे ये पता है, तो यकीनन मैं मालूम कर सकता हूँ ये वाला पॉलिनोमियल, जबकि मैं P ऑफ X से दोनों तरफ तकसीम कर दूँ तो Q ऑफ X जो है वो आ जाएगा HCF टाइम्स
LCM डिवाइडेड बाय P ऑफ X। और इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर ये डिवाइड करके आपको बताया है कि वो दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा। एक्सरसाइज 5.10 मैं इसमें से चंद सवालात जो है वो हल करना शुरू करूँगा, ख़त्म नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप हर सवाल को बैठ के ख़ुद अपने तौर पे हल करें। अगर कहीं पर अटकें तो जो सलूशन आपको दिए गए हैं उनको देखें और देखें कैसे होगा। लेकिन मैं आपको एक आध इनमें से करके बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे हल करना आप शुरू करते हैं। मसलन ये सवाल नंबर आप 5 देखिए, यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल हैं, 1 2 3। उन्होंने कहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको क्या करना है, हर एक का फैक्टर निकालना है। तो एक है 6x² प्लस 11x प्लस 3। फर्ज करें मैं कहूँ ये है P ऑफ X। तो जैसे कि मैं पहले करता रहा हूँ कि 6 टाइम्स 3 18x²। तो वो कौन से दो चीज़ें होंगी, दो टर्म्स होंगी जिनको मैं ऐड करूँ तो आए 11x और मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब आए 18x²। वो बात समझ में आ रही है कि 9 + 2 9 जमा 2 जो है 11 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 9 ज़रब 2 जो है वो 18 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। और फिर मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, ज़ाहिर बात है कि x निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 3 भी निकाल सकता हूँ बाहर। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x, क्योंकि 3x को 2x से करें अगर आप तो जवाब जो है वो सही बनाऊँ उसको मैं अच्छा सा 6x² आ जाता है। और 3 टाइम्स 3 जो है वो 9 होता है। तो अंदर 3 आ जाए तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और प्लस 1 करके 2x प्लस 3 और ये आ गया 3x प्लस 1 टाइम्स 2x प्लस 3। तो इस तरीके से मैं हर एक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालूंगा और उसमें जो भी चीज़, जो भी फैक्टर कॉमन होंगे वो मेरे पास वो मेरे पास आ जाएंगे। पहले कॉमन फैक्टर्स, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं ये वाले सवालात जिसमें है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ HCF। ये था 7 से 10 तक। फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल 11 से 13 तक में, जबकि हमें उन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो फर्ज करें 12वां सवाल देखें। फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, HCF ये है, LCM ये है। तो हमें मालूम है कि HCF टाइम्स LCM बराबर होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्ज करें मैं इसको F से लिखूं, टाइम्स सेकंड पॉलिनोमियल। तो उन्होंने कहा सेकंड मालूम करना है। तो मैं मालूम कह सकता हूँ कि सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो है HCF टाइम्स LCM, जो कि यहाँ पर था। और मैं दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड करूँ f ऑफ x से तो वो आ गया यहाँ नीचे। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और फिर मैं इससे डिवाइड कर दूँगा। तो उसकी मदद से मैं निकाल सकूँगा कि मेरे पास सेकंड पॉलिनोमियल क्या है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, या कसीर रकमियों का ज़ू अज़ाफ़े अक़ल। और इस सेक्शन को पढ़ने के बाद 5.9 हमने एक्सरसाइज 5.10 के 5.10 के चंद सवालात देखे और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ।